अलैका सलातुल्लाहि या सय्यदल वरा व अलैका सलामुल्लाहि या खैर मुनज़रीन व अला आलिका सलातु व अस्हाबिका सलाम इला यौमिल जज़ाइ मिन खालिक़िल अकबरीन। दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम इमाम मसाजिद हाज़िर मजलिस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला अपना फज़्ल करम हमारे आपके हाल पर नाजिल फरमाए। उसके हबीब दर्दमंदों के तबीब रूहीफ़दा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफ़क़त इनायत हम गुनाहगारों को हर लम्हा नसीब होती रहे। उनके उम्मत के औलियाए किराम बिलुमूम महबूब सुबहानी क़ुत्ब रब्बानी शहबाज़ लामकानी क़ंदील नूरानी अश-शेख सैयदना मुहय्यद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामतें हमारी आपकी दस्तगिरी फरमाए। अभी तक चाँद के मुताल्लिक़ मौलाना यूसुफ साहब ये अपडेट आई ना होने की है। इंशाअल्लाह अज़ीम अगर चाँद की शरई शहादत मौसूल नहीं हुई तो कल भी बयान है, क्योंकि खलील साहब और उनकी कमेटी से मेरा ये वादा है कि चाँद दिखेगा तो फिर उस सबको बयान करूँगा, फिर सूरज चला जाऊँगा और पहली तारीख से सूरज के प्रोग्राम चलते हैं। और अगर चाँद की शरई शहादत नहीं आई तो फिर कल का भी दिन है। पानी बरस रहा है, जो इधर बैठे हैं वो इस तरफ आ जाए, यहाँ जगह है माशाल्लाह कमेटी ने खर्च किया है, पंडाल वगैरह बनाया है और जिनको भीगने का शौक है तो बाहर भी बैठे, कोई बात नहीं। आप थोड़ा इधर से आगे आगे आ जाए तो जो बाहर है ना तो कुर्सी अंदर आ जाएगी। हाँ कुर्सी अंदर ले लो। अब तकरीरें तो सुनते चले आ रहे हैं माशाल्लाह, भी मुसलसल बयान भी होंगे, मौलाना यूसुफ साहब की तकरीर होगी, फारूक रब्बानी साहब की भी होगी। और मुझको ये 22वां साल है तो अब तकरीर तो हो चुकी, बस थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। आइए पहले नाते पाक पेश करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात बहुत से लोग हैं जो दावे में सच्चे समझ में कि हुजूर से मोहब्बत करते हैं, लेकिन एक तबका ऐसा है जो हुजूर से मोहब्बत का ऐलान तो करता है, लेकिन अगर अमली मैदान में उसको परखा जाए तो वो कामयाब नजर नहीं आता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत
अल्लाह अकबर। बरेली के ताजदार ने क्या ये खूब शेर कहा, अल्लाह की सरताबा कदम शान है, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है। तो जब तक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत दिल में पैदा ना होगी, हम कामिल ईमान वाले हो ही नहीं सकते। बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस है, ला युमिन अहदुकुम हत्ता कूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी व वलदी वन नास अजमईन। तुम में से कोई कामिल ईमान वाला उस वक्त तक नहीं है जब तक कि उसके दिल में मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, वन्नास अजमईन तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत मुस्तफ़ा की उसके दिल में ना आए, तब तक वो कामिल ईमान वाला नहीं है। आज हम लोग भी हुजूर से मोहब्बत का दम भरते हैं। हुजूर से मोहब्बत कितने लोग करते थे? हाथ उठा। तकरीबन सभी ने हाथ उठाया, मैं भी उठा हाथ नीचे। अच्छा एक देखो, आज हम तकरीर बिल्कुल हट के अंदर दूसरे अंदाज में कर बातें कर रहे हैं, तकरीर नहीं। मौलाना साहब, हम दावा करें आपसे मोहब्बत करते हैं, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। मैं मौलाना यूसुफ साहब से बड़ी मोहब्बत करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह करता भी हूँ। आपसे बेतहाशा मोहब्बत है मुझे, सबको बताता फिर खलील को रोका, सुनो खलील, मौलाना यूसुफ साहब से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुनीर मालूम तुमको, मौलाना यूसुफ साहब से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। कामिल को पकड़ लिया, रिजवान को पकड़ लिया, जो भी मिल रहा है मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, सबको बता रहा हूँ। उनका बहुत अच्छी बात है भाई, आप मौलाना यूसुफ साहब से मोहब्बत करते हैं। मौलाना यूसुफ साहब ने कहा कि भाई जो मुझसे मोहब्बत करता है वो जरा मेरे पास आ जाए। ऐलान किया मौलाना यूसुफ साहब ने, मुझे जो मुझसे मोहब्बत करते हैं वो गुलशन रब्बानी मस्जिद में तशरीफ ले आए, कुछ काम है। और ये पैगाम मेरे पास भी पहुंचा और मैं बड़े आराम से बैठा हूं। किसी ने आई कहा मौलाना यूसुफ साहब बुला रहे हैं, मैंने अनसुनी कर दी। खलील साहब ने कहा, मौलाना यूसुफ साहब ने कहा जो मुझसे मोहब्बत करता है आ जाए भाई, मुझे काम है। मैंने तवज्जो ही नहीं करी। अब बताओ, हम इनके बुलाने में गए नहीं तो मोहब्बत का दावा हमारा सही है कि गलत है? ईमानदारी से बताओ। देखो कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर, कोई बंबई थोड़ी ना कि 10 बजे माइक बंद हो जाएगा। इस तरह तुम लोग स्लो तक बोलोगे, हम भी स्लो तकरीर करेंगे, 1 बजे तक चलेगा प्रोग्राम। हम दावे में सही। अच्छा मौलाना यूसुफ साहब ने कहा भाई जो मुझसे मोहब्बत करता है ना वो टोपी लगा कर बैठे। हम चिल्ला रहे हैं, हम बहुत मोहब्बत करते हैं इनसे, हमने टोपी नहीं लगाई। लोग कह भी रहे हैं भाई मौलाना यूसुफ साहब कह रहे हैं जो हमसे मोहब्बत करता है टोपी लगा ले। कामिल साहब आए, भाईजान मौलाना यूसुफ साहब का ऐलान है कि जो हमसे मोहब्बत करता है टोपी लगा ले। हम कहते हैं हम मोहब्बत करते हैं लेकिन टोपी नहीं लगा। बोलो हमारी मोहब्बत का जो दावा है, हम अपने दावे में सच्चे हैं कि सच्चे नहीं हैं? है? अच्छा हाथ उठाओ, कितने लोग कह रहे हैं सच्चे नहीं हैं?
अब हाथ नीचे करो। और कितने लोग कह रहे हैं सच्चे हैं, अब वो हाथ उठाए। बच्चे किसी समझदार ने गालिबन हाथ नहीं उठाया है। इतनी अकल है ना, अकल है इतनी। भाई जो मोहब्बत करेगा, अरे यार तुम बीवी से कहो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बीवी का कहना ना सुनो तो बीवी खुश होगी? कल्लू की अम्मा तुमसे बहुत मोहब्बत है। भाई किसी का नाम कल्लू हो तो माफ करना, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, है ना, शायद नींद आ रही इसलिए इस तरह बातें कर ली। अरे कल्लू की अम्मा तुमसे बहुत मोहब्बत, बहुत मोहब्बत। उनका अच्छा कल्लू के अब्बा एक काम कर, हमारे लिए एक जोड़ा लिया, कपड़े ला के दे नहीं, बेवकूफ बनाते चले यार। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया। अरे कल्लू के अब्बा तो हमसे मोहब्बत करते हो तो सुनो जरा ये काम मेरा कर दो। 2-3 बार वो कहे, जब सुने नहीं तो वो भी कहे कि हाँ बेवकूफ बनाने के लिए कल्लू के अब्बा हम ही मिले तुमको, ऐसे कहेगी ना, बेवकूफ बनाने के हम ही मिले। अगर मोहब्बत होती तो हमारा कहा सुनते ना, अगर मोहब्बत होती तो हमारा ख्याल करते ना, अगर मोहब्बत होती तो हमारे आराम के बारे में सोचते ना। तुम बेवकूफ बना रहे हो, चलो हम तो बेवकूफ बन गए, कोई दूसरा नहीं बनेगा। वो तस्लीम करके भी बेवकूफ बनती है। बात सही है? तो मोहब्बत का दावा गलत है। अगर ये बात समझ में आ गई, अब जितने लोग बैठे हैं अपने अपने गिरेबान में झांके इस बात के लिए कि हम हुजूर से मोहब्बत का दम भरते हैं, ऐलान करते हैं, हुजूर के फरमान पर हमारा अमल है। संजीदगी से हर आदमी सोचे। तो करीम आका ने फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। मोहब्बत का तकाजा तो ये है कि महबूब के हुक्म पर अमल किया जाए। जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसके फरमान पर अमल करें, ये है मोहब्बत। ये कैसी मोहब्बत है कि हम नारा लगा रहे हैं हुजूर हम आपके गुलाम हैं, और मंधूसों की तरह फजर के वक्त घर में पड़े सो रहे, जबकि आका करीम ने फरमाया नमाज मेरे आंखों की ठंडक है, नमाज दीन का सुतून है। यही मोहब्बत है। दावे में कितने सच्चे हो। देखो लफाजी से काम नहीं चलने वाला, बहुत प्यार से समझा रहा हूं। हुजूर से मोहब्बत है तो हुजूर के फरमान पर अमल होना चाहिए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन की जिंदगी उठाकर देखो, जो आका ने फरमा दिया उस पर अमल शुरू, उस पर अमल शुरू। अल्लाह अकबर। वो भी मशहूर वाक़या है ना कि पहले शराब रवा थी, मदीने मुनव्वरा में या बैठे कुछ लोग मटका लिए हुए शराब है और प्याले हैं, या मक्का शरीफ हो जहाँ भी ये आयत नाज़िल हुई, मक्की है मदनी है, मदीना शरीफ मदनी है, मदीने मुनव्वरा में लोग बैठे हुए शराब रखी हुई है। एक सहाबी रसूल तेजी के साथ आए और आने के बाद कहा हे लोगों मैं बारगाहे रिसालत से आ रहा हूं। आका करीम ने फरमाया शराब हराम है, हुक्म आ गया। जैसे ही सुना ना तो जो सहाबा किराम बैठे थे उनके हाथ में जो गिलास था फेंक दिया, जो मटके थे फोड़ दिए। किसी ने कहा अरे भाई पहले तहकीक तो कर लो फिर फेंकना, तो जवाब ये मिला पहले अमल करेंगे फिर तहकीक। क्योंकि आने वाले ने ये कहा सरकार ने फरमाया और अल्लाह फरमा रहा है जिसने हुजूर का हुक्म माना इताअत करी उसने अपने रब के हुक्म पर अमल किया।
हम कैसे मोहब्बत का दम करने भरने वाले लोग हैं। हुजूर से मोहब्बत और हुजूर की सुन्नतों को ज़िबा कर रहे हैं, हुजूर से मोहब्बत का दम भर रहे हैं, खड़े खड़े पानी पी रहे हैं, हुजूर से मोहब्बत का दम भर रहे हैं, जानवरों की तरह खड़े खड़े खाना खा रहे हैं। बल्कि इतना भी ख्याल नहीं रखते बाद लोग खाने में कि किसके हाथ का ज़बीहा है, कहां से आया। बोलो, जब तुम इस तरह का खाना खाओगे तो क्या तुमको हलावत मिलेगी, इबादत में लुत्फ आएगा, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी? क्यों रोते फिर रहे हो? अपने किरदार पर नजर डालो, कर क्या रहे हो? यही मोहब्बत का तकाजा है। कहते हम हुजूर पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। तुम नींद नहीं कुर्बान कर पा रहे हो, बातें कर रहे हो जान कुर्बान करने की। तुम दाढ़ी नहीं रख पा रहे हो चेहरे पर, बात कर रहे हो जान कुर्बान करने की। तुम हुजूर के पसंदीदा, जो हुजूर को पसंद है, वो लिबास ज़ेबे तन करना तुम्हारे लिए गिरा अगर गुजर रहा है तो तुम अपने दावे पर कैसे सादिक हो? संजीदगी से गौर करो, तुम हुजूर की मोहब्बत दिल में कैसे भरे हो? कैसी तुम्हारी मोहब्बत है कि हुजूर के फरमान के खिलाफ काम हो रहा है? गलती से कोई बात हो जाए, अल्लाह माफ करने वाला है, फौरन तौबा कर लेना चाहिए, अपनी इस्लाह की कोशिश करो। थोड़ी आवाज से करो, आवाज कोशिश करना चाहिए आइंदा ऐसा ना हो। तो इंसान से गलतियां हो जाती है, इंसान मुरक्कबुल मिनल खताए बन्निसियात, इंसान से गुनाह हो जाते हैं, इंसान से गलतियां हो जाती है। लेकिन कैसा दावा है, संजीदगी से सोचो। ये तुम कहीं ऐसा तो नहीं खुशफहमी के शिकार हो गए हो? आज मौका है, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात गिरा गुजर रही हो, लेकिन सुनो मेरे भाई, आज मौका है, अपनी इस्लाह कर लो, आज अपने अमाल का जायजा ले लो। अभी मौका है, अभी मौका है। मेरे इमाम का शेर है ना, अक्सर मुकर्रिरीन हज़रात रद्द वहाबियत ये शेर पढ़ते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मैं सुन्नियों तुमसे कहता हूँ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज किरदार को चेक कर लो, आज अपनी एक्टिविटीज पर नजर डालो, अपने उठने को देखो, अपने बैठने को देखो, अपने चलने को देखो, अपने खाने को देखो, अपने पीने को देखो, घर के माहौल को देखो। अल्लाह अकबर, अपने मामलात पर नजर डालो, बाल बच्चों के साथ किस तरीके से तुम्हारा बिहेव है, बच्चों के साथ तुम्हारा क्या तरीका है, रिश्तेदारों के साथ तुम्हारा क्या तरीका है, भाई के साथ तुम्हारा क्या तरीका है, माँ बाप के साथ तुम्हारा कैसा मामला चल रहा है। चेक करो, फरमाने मुस्तफा के मुताबिक अगर है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, और अगर आका के फरमान के खिलाफ काम कर रहे हो तो आज मौका है, आज मौका है। अभी इस्लाह कर लो, अभी तौबा कर लो, वरना कयामत के हो क्या मुंह दिखाओगे हुजूर को, क्या मुंह दिखाओगे? हुजूर के फरमान के खिलाफ काम कर रहे हो और कह रहे हो हम मोहब्बत करने वाले हैं, हुजूर को तकलीफ पहुंचाने वाले काम कर रहे हो और कह रहे हो हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं। नहीं मेरे भाई, अगर तुम्हारे दिल में सरकार की सच्ची मोहब्बत है, तुम खाना भूल सकते हो, नमाज पढ़ना नहीं भूल सकते, तुम दोस्तों से मिलना जाना छोड़ सकते हो, लेकिन मस्जिद जाना नहीं छोड़ सकते। अगर तुम्हारे दिल में सरकार की सच्ची मोहब्बत है तो हुजूर के सुन्नत पर अमल करोगे। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहि अजमईन की जिंदगी उठाकर देखो, अल्लाह अकबर, कैसी इत्तिबा की है। अरे सुन्नतों पर तो अमल होता था, लेकिन साथ में सहाबाए किराम का जज्बा क्या था? हर वो काम करूं जिसका हुक्म मुस्तफा ने दिया, हुजूर की इत्तिबा करूं, हुजूर की इताअत करूं, हुजूर के फरमान पर अमल करूं। इसी वास्ते तो देखने वालों ने देखा, हज़रत अय्यूब अंसारी है, खाने के बर्तन जब तक घर वापस ना आ जाते, बारगाहे रिसालत से खाना तनावुल नहीं करते। किसी ने पूछा, अय्यूब अंसारी, क्या आपके पास बर्तनों की कमी है? आप खाने के बर्तन जब मुस्तफा करीम के पास से वापस आते हैं उसके बाद खाना खाते हैं, आखिर मामला क्या है, आखिर वजह क्या
क्या है, आखिर बात क्या है। तो जानते हो हजरत अय्यूब अंसारी ने क्या जवाब दिया, मैं इंतजार करता हूँ जब बर्तन मुस्तफा करीम के पास वापस आते हैं तो मैं उन बर्तनों पर गौर करता हूँ, नजर डालता हूँ, प्लेट पर देखता हूँ, जिस जगह से मेरे करीम आका ने निवाला बनाया मैं भी चाहता हूँ प्लेट के उसी हिस्से से मैं भी निवाला बनाकर खींचूं ताकि अल्लाह इत्तिबाए रसूल का सवाब अता फरमा दे। ये सहाबा का तरीका। हम नारे लगाते हैं हुजूर आप पर जान कुर्बान कर देंगे और हुजूर की सुन्नतों को ज़िबा करते फिर रहे हैं। कितने मुसलमान हैं खड़े खड़े जानवरों की तरह पानी पी रहे हैं, उनको इसका भी एहसास नहीं। करीम आका ने फरमाया बैठकर पानी पियो। कितने लोग हैं चौराहों में खाना खा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, उनको इतना भी तमीज नहीं कि आका करीम ने खाना खाने का तरीका जो बताया है उस पर हम अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ उलमाए किराम की मौजूदगी में। यह हमारा मजहब सुभान अल्लाह ऐसा सच्चा मजहब है। हमारे मजहब में हर गोशे के मसाइल मौजूद है। अरे बच्चा पैदा हो तब से लेकर कब्र में लिटाने के मौके तक हर मरहले में मसाइल मौजूद है। ये हमारी कमी है कि हम मुताला नहीं कर रहे, ये हमारी कमी है हम उलमाए किराम की सोबत इख्तियार नहीं कर रहे, ये हमारी कमी है हम इल्म हासिल नहीं कर रहे। अल्लाह अकबर। आका करीम ने तो फरमाया इल्म हासिल करो, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लाहद, माँ के पेट से लेकर कब्र में जाने तक का जो तुम्हारे पास वक्त है उसमें इल्म हासिल करो। फसलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछो ना अहले इल्म से अगर तुम नहीं जानते हो। अब अगर ये कहो हमको मालूम नहीं था, अच्छा एक जमात और भी है अभी यहाँ है कि नहीं, यूपी वगैरह में कभी कभी ऐसे लोग मिल जाते हैं। अब पूर्वांचल में मिलते हैं कि नहीं मिलते ये मौलाना यूसुफ साहब जाने, बुंदेलखंड की तरफ तो कहीं कहीं भिटा जाते हैं, मिल जाते हैं। वो मालूम क्या कहते हैं, मसला मालूम नहीं करो तो अमल करना पड़ेगा। इस बेवकूफी में मत पड़ना, पूछा जाएगा क्यों मालूम नहीं किया, इसका गलत किया तो उसका भी जवाब। क्योंकि ये कुरान पाक जो है घर में खाली ऊपर जगह पे रखने के लिए थोड़ी ना, पढ़ो। और अब इस दौरे हाजिर में तो कैसी फैसिलिटी है यार, है? पहले तो लोग इल्म हासिल करने के लिए किस कदर मशक्कत करते थे, एक शहर से दूसरे शहर सफर करते थे, यहाँ से वहाँ जाया करते थे, उलमाए किराम की खिदमत में रहते थे, कई कई दिन गुजारते थे इल्म सीखने के लिए, इल्म सीखने के लिए। आज तो कितनी फैसिलिटी है हमारे उलमाए किराम। अल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के अकाबिर उलमाए किराम के दर्जात को बुलंद फरमाए। कितना हम पर करम किया है उलमा ने। कुरान पाक का तर्जुमा कंजुल ईमान है, अल्लाह आला हज़रत की क़ब्र अनवर पर रहमत अनवार की बरसात फरमाए। कंजुल ईमान और समझना हो खज़ाइनुल इरफान है, और अहादीस मुबारका की किताब। तुमको अरबी नहीं आती, ठीक है, अरबी पढ़ने में टाइम लगता है भाई, अरबी की ग्रामर बड़ी टफ है, अरबी की ग्रामर हाँ बहुत टफ है। बल्कि हम लोग जब मदरसे में पढ़ा करते थे तो एक जुमला बहुत मशहूर रहता था, अक्सर बच्चे कहते थे अरबी में चर्बी, है ना साहब, अरबी में चर्बी, फारसी में तेल, उर्दू में कुछ कुछ, हिंदी में खेल। क्या मतलब समझे? अरबी ग्रामर पढ़ने के लिए, सीखने के लिए इंसान की चर्बी पिघल जाती है। अरबी में चर्बी, फारसी में खेल। फारसी तो आसानी से समझ जाते हैं, उर्दू में कुछ कुछ मेहनत है, और हिंदी तो बस फारसी में तेल निकल जाता है मज़दर याद करते करते। अब ये खैर दूसरी तरफ चली जाएगी, ज्यादा गाढ़ी बात ना करें। तो अगर अरबी नहीं आती है तो कोई गम ना करो, कोशिश करो सीखने की, कोशिश करते रहो। लेकिन हमारे उलमाए किराम ने अहादीस मुबारका को उर्दू में भी तहरीर कर दी है, समझ रहे हो?
और खाली तर्जुमा नहीं लिखा, तफसीर भी बयान कर दी है, उसकी तशरीह भी बयान कर दी है। अब ये तुम्हारे ऊपर है, उलमाए किराम की किताबों का मुताला करो। बुखारी शरीफ नुज़हतुल कारी है? मुफ्ती साहब के मैंने, अरे और मसाइल की किताबें अनवारुल हदीस देख लो, उसमें भी है। तुम्हारे पास हर चीज मौजूद है। अब अगर नहीं पढ़ रहे हो, नहीं सीख रहे हो, तो तैयारी रखना बिल्कुल मजबूत। कयामत के रोज सवाल किया जाएगा, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। कयामत के रोज हर नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा। जिंदगी दी थी, आंखें दी थी, जबान दी थी, कान दिया, दिमाग दिया था, बोलो कहाँ खर्च किया? इन आंखों से कुरान पढ़ा, इन आंखों से हदीस पढ़ी, इन आंखों से क्या किया? जवाब दो, दे पाओगे? नहीं, हम तो रात में यूट्यूब चलाते थे बेहतरीन है। अब्बा अम्मा समझते थे बच्चा सो गया, हम तो बत्ती बंद करके और रजाई के अंदर घुस के एक एक घंटा मोबाइल में टाइम बर्बाद करते। कह पाओगे? कह पाओगे? देखो, जो बो रहे हो वो काटने के लिए तैयार है। बहुत प्यार से समझा के आज तकरीर कर रहा हूँ, जो उसमें नहीं कर रहा हूँ मैं। कम से कम अपनी आखिरत बर्बाद तो मत करो। रब का फजल है हम पर, कैसा प्यारा नबी अता फरमा दिया, जो नबियों के सरदार हैं, जो नबियों के सरदार हैं। तभी तो बरेली के ताजदार ने हमको बताया, जानते हो हमारे आका की शान क्या है? अरे सुनो, सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अरे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, कर्न बदला न बदले हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबा न डूबे हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसर सलसबील है, वो रहमत का दरिया हमारा नबी। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। अंबिया से कहो अर्ज ए मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? अरे कि शान का नबी मिला है हमको, तो ये चाहिए कसरत से इस बात पर रब का शुक्र अदा करें और करीम आका के फरमान पर अमल करें, ताकि हम मोहब्बत के दावे में खरे उतरे। यहाँ हाल ये है, बीवी बच्चों की मोहब्बत ऐसी गालिब आ जाती है। इसका अंदाज तो शादी ब्याह के मौके पर चलता है। बेहतरीन दाढ़ी है, नमाज पढ़ने भी आते हैं। अब बारात जा रही तो डीजे बजे हैं, गाने बजे। किसी ने बुला के, अरे हाजी साहब यहाँ आइए, आप तो माशाल्लाह हज भी करिए आए हैं, आपके यहाँ शादी में ये गाने बज रहे, ये ढोल बज रहा है। तो क्या करें इमाम साहब, मौलाना साहब, हम तो चाह रहे थे कि ना बजे, लेकिन वो कल्लू की अम्मा नाराज हो रही थी। लड़का कह रहा था पता नहीं चल शादी हो रही कि नहीं, जब तो बाजा नहीं बजेगा पता कैसे चलेगा? हम घोड़ी में नहीं बैठेंगे, हम शेरवानी नहीं पहनेंगे। अब मजबूर हो गए। जाहिल आदमी ये तू जो जवाब दे रहा है, क्या बताना चाह रहा है? तेरे दिल में मोहब्बत बच्चे की ज्यादा है, बीवी की ज्यादा है, तो फिर क्यों चिल्लाता फिरता कि हुजूर का गुलाम? तुझे कहना चाहिए मैं बीवी का गुलाम, तुझे कहना चाहिए मैं बच्चे का गुलाम हूं। और अगर तू हुजूर का गुलाम है तो तुझे साफ कह देना चाहिए, सुनो तुम नाराज होती हो जाओ, लड़का नाराज होता हो जाए, लेकिन अल्लाह मैं वो काम हरगिज़ नहीं करूंगा जो काम करने के लिए मेरे करीम आका ने मना फरमाया। ये है मोहब्बत का तकाजा। और सहाबा किराम ले सहाबा किराम हुजूर से कैसी मोहब्बत करते थे, कैसी मोहब्बत करते थे। अल्लाह अकबर, जिंदगी उठा कर देखो सहाबा किराम की। ओहद के मौके पर एक बीबी साहिबा, उनको पता चला कि बड़ा सख्त हमला हो गया मुसलमानों पर और दुश्मनों ने पलट कर फिर हमला कर दिया। क्योंकि ऐसे ही हुआ था ना, ओहद का मार्के में अव्वल तो ऐसा लग रहा था कि मुसलमानों को फतेह मिल रही है और कुफार के पैर भी उखड़ गए थे।
एक पहाड़ी थी जहाँ पर मुस्तफ़ा करीम ने लोगों को मुकर्रर फरमाया था, जब तक मैं हुक्म न दूं यहाँ से हटना नहीं। लोग मुजाहिद किराम आ जाके खड़े होते हैं। उन्होंने देखा कि कुफार भाग रहे हैं, सोचा कि अब जंग खत्म हो गई, 9 मुस्लिम थे वो। ये ख्याल आया कि अब जंग पूरी हो गई है, हुजूर के हुक्म में खड़े थे। वो पहाड़ी से पीछे हट गए। जब वो हटे तो दुश्मनों को मौका मिल गया, पलट के हमला किया, तो मुसलमानों को बड़ा नुकसान हुआ था उसमें। और उसी में हजरत सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा निजाम शहादत फरमाया, मुसा बिन उमैर और भी बहुत सारे सहाबा किराम शहीद हुए थे। और एक ये खबर भी झूठी फैल गई थी, माज़अल्लाह मुस्तफ़ा करीम ने निजाम शहादत नोट किया। अब जब ये खबर पहुंची ना, तो एक बीबी साहिबा डंडा हाथ में लिए हुए हैं, ओहद के मार्के की तरफ जा रही है। ओहद के पहाड़ के पास पहुंची, घमासान की लड़ाई चल रही है, किसी का होश नहीं है, दुश्मनों से मुकाबला हो रहा है। ये बीबी साहिबा चलती चली जा रही है। एक शख्स से मुलाकात हुई, पूछा ये बताओ करीम आका का क्या हाल है? अल्लाह अकबर। उन्होंने जवाब दिया, बहन मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इस बात का इल्म है कि तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, तुम्हारा बेटा शहीद हो गया। अच्छा, मेरे बेटे ने जामे शहादत नोश कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे वफ्ती जा रही है। दूसरे से पूछा ये बताओ करीम आका का क्या हाल है? उन्होंने भी यही जवाब दिया, बहन हमको नहीं मालूम आका किस हाल में है, आका करीम का क्या हाल है, लेकिन हाँ सुनो इतना मुझे मालूम है कि तुम्हारे भाई शहीद हो गए। आपने फरमाया अच्छा भाई शहीद हो गए, कोई बात नहीं, आका का क्या हाल है? इस तरीके से लोगों से पूछी चली जा रही है। किसी ने कहा तुम्हारे शौहर भी शहीद हो गए, कहा अच्छा वो भी शहीद हो गए, ये बताओ आका का क्या हाल है? किसी ने पूछा बेटे शहीद हो गए, भाई शहीद हो गए, शौहर शहीद हो गए, लेकिन तुम्हारी फिक्र क्या है? कहा सुनो बेटा शहीद हो गया, सब्र कर लिया, भाई शहीद हो गए, सब्र कर लिया, शौहर शहीद हो गए, सब्र कर लिया, लेकिन ये बताओ करीम आका का क्या हाल है? किसी ने कहा बहन अल्हम्दुलिल्लाह आका करीम सलामत है। जैसे ये सुना ना तो क्या कहा, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे शौहर सब मेरे आका पर कुर्बान, आका सलामत है, दोनों जहां की नेमत मेरे हाथ में है। ये सहाबा और सहाबियात का तरीका। हम बेटे की मोहब्बत में ढोल बजवा रहे हैं, बेटे की मोहब्बत में उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, औरतों की मोहब्बत में आकर खिलाफ शरा काम कर रहे हैं। ये कैसा दावा है? अरे होना तो ये चाहिए अपनी जान से ज्यादा मुस्तफा की मोहब्बत दिल में हो, अपनी जान से ज्यादा मुस्तफा की मोहब्बत दिल में हो। और सहाबा किराम ने अपने किरदार से ये जाहिर भी कर दिया, साबित भी कर दिया। आओ हिजरत का वाक़या तुमने सुना है ना, हिजरत का वाक़या, जब मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया अनकरीब मैं हिजरत करूंगा। सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया मेरे माँ बाप कुर्बानी या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल जब आप हिजरत करिएगा तो मुझे भी अपने साथ ले लीजिएगा। आका करीम ने फरमाया ठीक है अबू बकर तैयारी रखना, अनकरीब मैं हिजरत करूंगा। जब हिजरत का हुक्म हुआ, रात सफर जब हुजूर को शुरू करना था, पूरा एक बहुत लंबा चौड़ा वाक़या है, इशारा कर दो। दार नदवा में मीटिंग हुई थी, कुफार मक्का जमा हुए। दारुन नदवा एक मकान का नाम था जहाँ पर कुफार मक्का मीटिंग किया करते थे, और वहाँ पर शैतान भी आ गया, शैतान बनकर मशवरा किया गया क्या किया जाए, मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही, दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। किसी ने कहा इनको मक्के से निकाल। लोग तैयार हो रहे थे, फौरन वही बुढ़ा जो शायद नजबन बन के आया था कहा ऐसा हरगिज़ मत करना, वो और आज़ाद हो जाएंगे और फिर तबलीग करेंगे, मुसलमानों की तादाद बढ़ेगी। कहा क्या किया जाए? फिर किसी बदबख्त ने राय दी माज़अल्लाह कत्ल कर दिया जाए। जब ये राय दी तो लोग तैयार हुए, फिर कहा अगर कत्ल करेंगे तो बनु हाशिम से मुकाबला कैसे होगा? फिर आपस में मशवरा किया, हर कबीले का एक नौजवान ले और सब जाकर हमला करें, तो बनु हाशिम हर कबीले थोड़ी ना लड़ेंगे, खून बहा लेंगे, बैठ जाएंगे। ये तजवीज़ उन्होंने पसंद कर ली, तलवारें देके नौजवानों को भेज दिए। और यहाँ पर अल्लाह ने हुक्म दिया महबूब हिजरत करिए।
आका करीम ने क्या किया, मैं बहुत मुख्तसर से बता रहा हूँ। हज़रत अली को बुलाया, अली तो मेरे बिस्तर में लेट जाओ, ये अमानतें हैं, सुबह को उठ के लोगों की अमानतें वापस कर देना, फिर बाद में तुम मदीने आ जाना। आका करीम तशरीफ ले गए। बाहर जालिम नंगी तलवार हाथ में लिए हुए आका ने एक मुट्ठी खाक उठाई, उनकी तरफ फेंक दी। अंधे हो गए, हुजूर इनके दरमियान से तशरीफ ले गए। सिद्दीक़ अकबर के मकान पर पहुंचे, रात का वक्त था। आहिस्ता से मुस्तफा करीम ने दरवाजे में दस्तक दी। या बाबा, जैसी आहिस्ता से दस्तक दी, फौरन दरवाजा खुल गया। लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका ने फरमाया, अबू बकर मैंने तो बहुत आहिस्ता से दस्तक दी, तुमने फौरन दरवाजा खोल दिया। या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया अनकरीब हिजरत करूंगा, तो दिन भर तो आपके पास रहता, जब रात का वक्त आता, घर आता तो ख्याल आता। अबू बकर अगर अंदर के हिस्से में तुम चले गए, आका करीम तशरीफ लाए रात में, और आका ने तुमको पुकारा, तो तुम्हें हाजिर होने में, तुम्हें वहां जाने में वक्त लगेगा, आका करीम को इंतजार करना पड़ेगा। या रसूल अल्लाह, मेरी मोहब्बत को ये गवारा ना हुआ, आपके पास जब तक रहता, फिर जब रुखसत होके घर आता तो अंदर कमरे में ना जाता, दरवाजे के पास बैठ जाता, इस उम्मीद में कि आका जब अपने गुलाम को पुकारे तो लब्बैक कहने में ताखीर ना हो जाए। अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ अकबर मुस्तफा करीम के साथ कहाँ गए? गारे सौर। जबल सौर एक पहाड़ है जो हुज्जाज किराम हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, उनसे पूछो तकरीबन 5000 के आसपास या उससे ज्यादा ऊंचाई पे है। कितना ऊंचा है? 5000, उससे ज्यादा भी हो सकता है, बहुत टाइम लगता है। जब मैं 2022 में 2022 कर रहा हूँ, 2002 में पहला हज करने गया था ना, तो मौलवी साहब तब मैं गया रास्ते में, तब तो मैं जवान था, 3-4 मरतबा बैठा और 2-3 बोतल पानी पी लिया था, फिर जाके चढ़ पाया था। इतना बड़ा पहाड़ है। और सिद्दीक़ अकबर ने क्या किया? या रसूल अल्लाह, आप मेरे कंधों पर सवार हो जाइए। और लिखने वालों ने लिखा, चूंकि अहले अरब उराग रसाई में यानी निशानात चेक करने में महारत रखते थे, तो ये सोच के कि कोई निशान देकर पीछा ना करे, तो पंजों के बल सिद्दीक़ अकबर उस पहाड़ पर चढ़। क्या शान है सिद्दीक़ अकबर की, अल्लाह, कैसी मोहब्बत है हुजूर से। पंजों के बल पहाड़ पर चढ़े, और चढ़ने के बाद जब गार में पहुंचे तो उलमाए किराम से पूछो क्या हुआ। गार के दहाने में पहुंचे तो क्या हुआ? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, माँ बाप कुर्बानी या रसूल अल्लाह के रसूल, आप यहाँ तशरीफ फरमा रहिए। सरकार आप यहाँ ठहरिए, मैं पहले गार में जाता हूँ। ऐसे ही है ना, उलमाए किराम से जो भी सुना, बस ज्यादा खत्म करने वालों, परेशान ना हो, 1 घंटा हो गया। उलमाए किराम से जो तुमने हिजरत के वाकयात सुने, सबसे यही सुना ना कि पहले सिद्दीक़ अकबर गार में गए, पहले हुजूर नहीं गए। हम लोगों का तो हाल ये अदबन कहीं भी जाना होता, पहले हजरत आप, होता है कि नहीं होता? हजरत पहले आप करते कि नहीं करते? भाई अदबन, भाई आप बड़े हैं, पहले आप जाइए, फिर बाद में दूसरे लोग, छोटे लोग आते हैं। यहाँ मामला क्या है? गार के दहाने में पहुंचे और पहुंचे बाद का, यार आप यहाँ ठहर जाइए, पहले मैं, ये समझ रहे हो आप? और मैं में फर्क, खाली वाकया सुनते रहते हो। पहले क्यों गए गार में? काहे के लिए गए गार में? क्या वजह थी? मेरा वजदान कहता है इसलिए पहले गार में गए। या रसूल अल्लाह, रात का वक्त है, जंगल बियाबान है, तन्हाई का आलम है, और ये ऊंचा पहाड़ है, और इसके अंदर ये गार है। हो सकता है कोई दरिंदा अंदर हो सकता है कोई मूजी जानवर अंदर हो, और जैसी गार में घुसे तो वो अटैक करे, हमला करे, तो आका पहले मैं,
पहले यहाँ पर पहले मैं में क्या राज पोशीदा है, गौर करो। अगर कोई जानवर हमला करना चाहता है तो अबू बकर का जिस्म मौजूद है, मेरे होते हुए मेरे आका तक न पहुंचने पाए। कोई अगर जहरीला जानवर है तो हमला करने का अगर इरादा है तो पहले मुझ पर हमला करे, फिर मेरे आका तक पहुंचे। अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ अकबर ने अपने किरदार से ये साबित कर दिया कि सिद्दीक़ अकबर के दिल में अपनी जान से ज्यादा मुस्तफा करीम की मोहब्बत थी। गार में गए और जाने के बाद क्या किया, गार को साफ किया। हाँ, ये सब चीजें समझा करो, खाली वाक़या मत सुना करो। गार को क्या किया, साफ किया। कयामत तक आने वाले लोगों को दर्स भी दे दिया। गंदी जगह हो नहीं, कहते ना दुआ कीजिए हुजूर दिल में आ जाए। हाँ, पहले दिल तो साफ कर अपना। क्या क्या भरे बैठा है दिल में, दौलत, औरत, मनसब, हवस, हसद, कीना, भोग, क्या क्या दिल में भरे बैठे हो, तमन्ना कर रहे हो हुजूर दिल में तशरीफ ले आए। अरे पहले दिल को साफ करो। सिद्दीक़ अकबर ने बता दिया गंदी जगह हो तो हुजूर को बुलाना नहीं, पहले सफाई करना। गार के अंदर दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद क्या किया, गार को साफ किया, सारे सुराख को अपनी चादर फाड़ फाड़ के बंद किया और बंद करने के बाद अल्लाह अकबर, जब गार साफ हो गई, अल्लाह अल्लाह, सारे सुराख बंद हो गए। हाँ हाँ, एक सुराख रह गया था, अल्लाह अल्लाह। तो फिर हुजूर के पास आए, या रसूल अल्लाह, गार साफ हो गई है, अब तशरीफ ले आई है। गार साफ हो गई है, अब तशरीफ ले आई है। आका करीम गार में तशरीफ फरमा हुए, वो जो एक सुराख था, कपड़ा खत्म हो गया था, क्या करें, अपनी एड़ी उसमें लगा दी, अपनी एड़ी उसमें लगा दी। आका आराम फरमा रहे हैं, गार को साफ कर लिया। सिद्दीक़ अकबर बैठे हुए हैं, आका आराम फरमा रहे हैं। वो जो सुराख बचा था वहां एड़ी लगा दी। इत्तेफाक ये है, लिखने वालों ने लिखा भी है, बयान करने वालों ने बयान भी किया है, एक सांप कई जमाने से इंतजार में था, बहुत मुद्दत से इंतजार में था कि करीम आका इस गार में आए तो मैं उनका दीदार करूं। अब सांप ने बाहर निकलने का इरादा किया तो क्या देखा, सिद्दीक़ अकबर की एड़ी लगी है। एक बार आया, दूसरी बार आया, जब देखा एड़ी हट नहीं रही तो सांप ने रास्ता हासिल करने के लिए सिद्दीक़ अकबर की एड़ी में डस लिया, काट लिया। सिद्दीक़ अकबर की एड़ी में सांप ने काट लिया। तो वजह चाहता हूँ मेरे भाई, हम लोग अगर नंगे पैर जाए, हम लोग अगर नंगे पैर चले, कोई सुई अगर पैर में चुभ जाए या कोई कांटा पैर में चुभ जाए तो बेसाख्ता हमारा पैर उठ जाता है, बेसाख्ता हमारे मुंह से उफ निकल जाता है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत पर, कैसा अदब है, कैसा अदब है। अल्लाह अकबर, सांप ने डस लिया लेकिन पैर में जुम्बिश नहीं आई। बयान करने वालों ने तो यहाँ तक बयान किया, जहर फैलने लगा, चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर, मेरा विजान कहता है आंसुओं की भी मेराज हो गई। सोचा अबू बकर की आंख से उतरे, मुस्तफा के रुखे ज़ेबा का बोसा ले ले। आका करीम ने आंखें खोल ली, पूछा अबू बकर क्या हाल है, लेकिन देखो सिद्दीक़ अकबर के अदब को। अल्लाह अकबर, बात बयान करने वालों ने बयान किया, फौरन सिद्दीक़ अकबर ने ये ना कहा, ये ना कहा लिदर तो या रसूल अल्लाह, साहब ने डस लिया, साहब ने डस लिया, बल्कि ये कहा माँ बाप कुर्बान या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्री वादी या रसूल अल्लाह। ऐसा महसूस होता है किसी मूजी जानवर ने डस लिया। आका ने अपना लुआबे दहन लिया, सिद्दीक़ अकबर की एड़ी में लगाया, सारा दर्द काफूर हो गया। अल्लाह अकबर,
ये शान है सिद्दीक अकबर की, ये मोहब्बत का इनाम। अरे जन्नत में तो मिलेगा ही मिलेगा, दुनिया में भी मिल गया, दुनिया में भी मिल गया। क्या मिला? अल्लाह अल्लाह, इतना जमाना गुजर गया, हर इमाम जुमे के दिन मिंबर में खड़े होकर ऐलान करता है, ऐ लोगों सुनो, अफजल बशर बादल अंबिया में ताक़ी, मैं तहकीक से कहता हूँ नबियों के बाद सबसे बेहतर अफजल बशर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। ये भी इनाम मिला, एक इनाम और भी मिला। क्या इनाम मिला जानते हो? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में है, सिद्दीक़ अकबर भी गार में है। इधर मक्का के लोग निशान तलाश करते करते उस गार के दहाने तक पहुंच गए, दहाने तक पहुंच गए। अल्लाह अकबर, रब का फजल ऐसा हुआ, गार के दहाने में मकड़ी ने जाला लगा दिया, कबूतर ने घोंसला बनाकर अंडे दे दिए। अब कुफारे मक्का गार के दहाने में पहुंच गए, सुराग रसा पहुंच गए, और पहुंचने के बाद कहने लगे, देखो यहाँ तक तो निशानात मिलते हैं, इसके आगे या तो आसमान में उड़ गए या यहाँ से गायब हो गए, आगे निशानात नजर नहीं आ रहे हैं। किसी ने कहा हो सकता है गार में चले गए हो। कहा बेवकूफ हो क्या, गार में देख नहीं रहे हो? दहाने में मकड़ी ने जाला लगा दिया है, कबूतर ने अंडे दे दिए हैं, घोंसला रखा हुआ है, अगर कोई आता जाता तो जाला कहाँ रहता? ये आपस में बातें कर रहे थे। अल्लाह अकबर, बयान करने वाले बयान करते हैं, अगर वो अपनी निगाहें नीची करते तो पा जाते, लेकिन कैसे पाते, कैसे पाते? बरेली के ताजदार ने इशारा कर दिया, अरे जान है, जान क्या नजर आए, जान है, जान क्या नजर आए? क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं? जब ये मंजर हुआ ना तो सिद्दीक अकबर बेकरार हो गए, धीरे से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दुश्मनों ने हमको पा लिया, दुश्मनों ने हमको पा लिया। तो जानते हो वो सुबह वही नाज़िल हुई और क्या इनाम मिला? अल्लाह अकबर, रब ने कुरान में ऐलान फरमाया, वसानी इस्नैन इस हुमा फिल गार इस यक़ूलु लिस्ताहिबी ला तहज़न इन्नल्लाह माना। उनमें से के दूसरा, जबकि वो अपने साहिब से कह रहे थे, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर की साबियत से साबित। तो मेरे भाई, सच्ची मोहब्बत करो, उनके बन जाओ, उनसे मोहब्बत करो। काबिल मुबारकबाद हो कि तुम जिक्र रसूल की महफिल में बैठे हो। वो कैसे बदनसीब है कि मीलाद का नाम सुन के जिनको बुखार आ जाता है। अल्लाह का फजल है कि मीलाद का नाम सुन के सुन्नी मुसलमान अपने घरों से निकल ही आता है। बस थोड़ा सा अमली मैदान में भी आगे आओ, ताकि कयामत के रोज अपना बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह तबारक तआला तुमको, हमको, सबको दिन की समझ अता फरमाए। खड़े हो जाओ। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्तुफ़ैल गौसे आज़म, गंजे बख्श फैज़ आलम, सदक़ाए इमाम आज़म, दूर हो सभी के रजोगम, या नबी सलाम अलैका,
अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका गाज़िए शहदा तुम्हारा क्यों फिरे अब मारा मारा पाके आपका इशारा बन गया रोशन सितारा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब अस्सलामु अलैकुम हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका।